क्वेश्चन है विच टूल कैन बी यूज्ड फॉर दिस एनालिसिस एंड व्हाट इज द प्रोसीजर टू इम्प्लीमेंट इट इफेक्टिवली। अब इस क्वेश्चन को देख के तो सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ये कौन से टूल की बात कर रहे हैं एनालाइज करने के लिए और कौन से प्रोसीजर की बात कर रहे हैं। देखो, जब क्वेश्चन गोल्डन रूल तो यही कहता है कि आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है और ये ट्राई करना है फाइंड आउट करने के लिए कि कौन से टॉपिक से रिलेट करता है। बट बहुत बार क्वेश्चन इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है कि उससे पता ही नहीं चल पाता कि कौन से टूल की बात कर रहा है। तो फिर अब आपको क्या करना है, केस स्टडी को पढ़ना है और केस स्टडी पे सारा फोकस करना है कौन से टूल की बात ये कर रहा है जिसको एनालाइज करना चाहिए, और उस टूल को इंप्लीमेंट करने का प्रोसीजर भी आपको एक्सप्लेन करना होगा। नाउ बिगिन विद द केस स्टडी। अ beverage company is launching a new line of energy drinks targeted at health conscious consumers. The strategic manager wants to study the market position of rival companies in the energy drink segment. अब देखो, आपको एक छोटा सा क्लू यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट मिल जाएगा जिससे आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। देखो ध्यान से समझना, बहुत छोटी केस स्टडी है लेकिन यहां पर एक बहुत बढ़िया क्लू है जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि कौन से टूल की बात कर रहा है। बेवरेज कंपनी है, एक नया एनर्जी ड्रिंक लॉन्च करना चाहती है, ठीक है, जो कि हेल्थ कॉन्शियस होगा। जो हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर है उनके लिए एक एनर्जी ड्रिंक ये कंपनी लॉन्च करना चाहती है। स्ट्रैटेजिक मैनेजर स्टडी करना चाहता है मार्केट पोजीशन को। ध्यान से समझना, ये क्या है, मार्केट पोजीशन किसकी, राइवल कंपनीज की इन एनर्जी ड्रिंक सेगमेंट। यानी कि जिस एनर्जी ड्रिंक, ये जो कंपनी है जिस इंडस्ट्री में काम करती है वहां पर राइवल कंपनियां कौन कौन सी हैं, उनकी पोजीशन क्या है। देखो 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 ध्यान से, ये पोजीशन जो वर्ड है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। आपने एक टूल यूज किया था स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग, जिसमें हम क्या करते थे, चैप्टर 3 में टॉपिक था जिसमें राइवल्स कंपनियों को मार्क किया जाता था सर्कल में ही। कुछ याद आया, छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल, उससे बड़ा सर्कल, यानी कौन सा छोटा कॉम्पिटिटर है, कौन सा बड़ा कॉम्पिटिटर है और कौन सा उससे बड़ा कॉम्पिटिटर है जिससे आपको सावधान रहना है। तो ये उसकी बात कर रहे हैं यहां पर। अब बात समझ आई। पोजीशन ऑफ राइवल कंपनीज, यानी पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए हम एक टूल का प्रयोग करते हैं जिसका नाम है स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग। तो अब इसको हम लिखेंगे, फिर हमें प्रोसीजर भी लिखना है कि भैया अगर आप स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग करना चाहते हो तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। लेट्स बिगिन विद द आंसर गाइस। आ गया, देखो कुछ याद आया, इस चार्ट को देखकर आपको याद आ गया होगा, हाँ सर स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग के बारे में कुछ कुछ याद आ रहा है। अब लिखना क्या है वो आप देखिए, इसके अंदर में आप लिखेंगे टू स्टडी द मार्केट पोजीशन ऑफ राइवल कंपनीज। राइवल कंपनी की मार्केट पोजीशन को स्टडी करने के लिए, ठीक है, स्ट्रैटेजिक मैनेजर कैन यूज स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग। ठीक है, ये टूल है जो वो यूज कर सकता है। दिस टूल हेल्प्स आइडेंटिफाई स्ट्रैटेजिक ग्रुप्स विच कंसिस्ट ऑफ राइवल फर्म्स। ये जो स्ट्रैटेजिक ग्रुप होते हैं इसमें कौन होता है, राइवल फर्म्स, दुश्मन फर्म, हमारी ऐसी फर्म जो हमारी दुश्मन है, हमें नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है, जिनकी लगभग सिमिलर कॉम्पिटिटिव अप्रोच होती है। देखो एक ही इंडस्ट्री में अगर फर्म्स काम कर रही है ना, मेरी बात ध्यान से समझना, तो मैक्सिमम फर्म्स की जो अप्रोच होती है कंपटीशन की लगभग सेम होती है, ठीक है। तो यहां पर और खतरा हो जाता है, भाई सारी कंपनियां एक ही इंडस्ट्री में, अब बेवरेज कंपनी है तो जितनी भी बेवरेज कंपनी होंगी उन सबकी स्ट्रैटेजी लगभग सेम होगी, कॉम्पिटिटिव अप्रोच लगभग सेम होगी। तो ऐसे में हमें स्टडी करना पड़ता है कि कौन सी फर्म है जिससे हमें ज्यादा खतरा है, कौन सी फर्म है जिससे हमें कम खतरा है ना, उसी को ग्रुप मैपिंग बोलते हैं, राइट। अब ये तो हमने टूल बता दिया, अब हम बताएंगे प्रोसीजर क्या है इसका। तो पहला स्टेप, आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफरेंशिएट फर्म्स इन द इंडस्ट्री। यानी कि आपको उन कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करना है कॉम्पिटिटिव की जो आपको अलग करती है दूसरों से, तभी आपको पता चलेगा कॉम्पिटिशन कहां कहां पर है आपका। आपने उन फर्म का जो, आपको फर्म को क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स में अलग कैसे करना है, उसके लिए कुछ आपको यहां पर टूल दिए गए हैं, जैसे प्राइस, क्वालिटी रेंज, यानी कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो हाई प्राइस पर बेच रही है, कौन सी मीडियम प्राइस पर बेच रही है, कौन सी लो प्राइस पर बेच रही है, उनकी क्वालिटी कैसी है, हाई है, मीडियम है, लो है। फिर ज्योग्राफिकल कवरेज, आप देख सकते हो कि आपकी जो राइवल फर्म्स हैं वो लोकली डील कर रही हैं, रीजनल कर रही हैं या नेशनल लेवल पर डील कर रही हैं। फिर आप ये देख सकते हो उनका वर्टिकल इंटीग्रेशन कैसा है, भैया बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा है, या फुल वर्टिकल इंटीग्रेशन है। प्रोडक्ट लाइन की ब्रेथ कितनी है, यानी उनकी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स कितनी है, बहुत ज्यादा है
यानी वो कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेचती है या बहुत कम बेचती है। आपको याद है जब हम ये टॉपिक कर रहे थे तो हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था लैपटॉप्स का, याद है? तो हमने कहा था कि ऐसी कंपनियां जो हर कंपनी का लैपटॉप बेच रही हैं, डेल का भी बेच रही हैं और बाकी कंपनियों का भी बेच रही है, तो वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं या फिर केवल एक ही कंपनी का बेच रही हैं, ठीक है? फिर उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मतलब वो ऑफलाइन बेच रही है, ऑनलाइन बेच रही है, या दोनों तरीके से बेच रही है, या उनका खुद के शोरूम्स हैं, या फिर वो लॉन्ग चैनल यूज करते हैं होलसेलर का, रिटेलर का, कंज्यूमर तक पहुंचने का। तो क्या है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल उनका, वो चेक करना। फिर उनकी सर्विसेज कैसी हैं, वो बहुत सर्विसेज देती हैं, लिमिटेड देती हैं, फुल देती हैं, बिल्कुल सर्विस नहीं देती हैं। तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर आप क्या करेंगे, उनको डिफरेंशिएट करेंगे और ग्रुप में प्लॉट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर कहा था ABC, GHI, याद आया कुछ आपको? जब हमने टॉपिक किया तो हमने पूरा खुल के डिस्कस किया था इसको, स्ट्रैटेजी ग्रुप मैपिंग को। तो ये पहला स्टेप आपको डिफाइन करना है। फिर आप बताएंगे इसके अंदर में दूसरा स्टेप, प्लॉट दी फर्म्स ऑन ए 2 वेरिएबल मैप। इसमें 2 वेरिएबल मैप यूज किया जाता है, ठीक है, जिसमें आप कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सी फर्म आपके बहुत क्लोज है कंपटीशन में, कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, किससे आपको ज्यादा खतरा है, किससे आपको कम खतरा है। फिर आप बताएंगे तीसरा स्टेप, असाइन फर्म्स दैट फॉल इन अबाउट द सेम स्ट्रैटेजी स्पेस एंड टू द सेम स्ट्रैटेजिक ग्रुप। उसको आप फर्म्स को असाइन करेंगे, जैसे हमने असाइन किया था चार्ट में ABCDEF लाइक दिस। फिर ड्रॉ सर्कल्स अराउंड ईच स्ट्रैटेजिक ग्रुप मेकिंग द सर्कल्स proportional to the size of the group's per respective share of total industry sales revenue। यानी साइज के बेस पर कौन सी कंपनी का शेयर ज्यादा है, मार्केट में कम है, उसके बेस पर आप उनके सर्कल्स ड्रॉ करोगे और आप बनाओगे स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैप। फिर लास्ट में आपको एनालाइज करके ये भी बताना है कि इससे होगा क्या। स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैप जो टूल्स आपने सजेस्ट किया है उससे क्या फायदा होने वाला है। बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स द स्ट्रैटेजिक मैनेजर कैन गेन वैल्यूएबल इनसाइट्स इनटू द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में उसको वैल्यूएबल इनसाइट मिल जाएगी कि किस राइवल कंपनी से खतरा ज्यादा है, किससे कम है, किस चीज में है, प्राइस में है, क्वालिटी में है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में है, सर्विस में है। जो अभी हमने पॉइंट्स पढ़े थे उन सब में कहां पर इस कंपनी को खतरा है वो पता चल जाएगा। और आइडेंटिफाई पोटेंशियल पोजीशनिंग स्ट्रैटेजीज, यानी कौन सी कंपनी कहां पर पोजीशन करती है, किसकी स्ट्रैटेजी आपसे ज्यादा इफेक्टिव है, किसकी स्ट्रैटेजी कम इफेक्टिव है, ये सारा पता चल जाएगा आपको इस टूल से जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग। गाइस कैसी लगी केस स्टडी, समझ आ गया? एग्जाम में लिख पाओगे प्रॉपर तरीके से? चलो टेक केयर गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।